इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हैं, जहां पर भारत के पहले एक सरकारी अस्पताल में एक पीडियाट्रिक इंडोस्कोपी बच्चों के लिए जो है वो शुरू की गई है। डॉक्टर संदीप बंसल हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो कितनी बड़ी उपलब्धता है ये, और उसके साथ साथ क्या ये सरकारी अस्पतालों में इस तरह की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं थी? देखिए, हमारी समझ में भारत सरकार का ये पहला अस्पताल है जहां डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक और थेराप्यूटिक यानी इलाज की सुविधा एंडोस्कोपी द्वारा बहुत छोटे बच्चों में हम समझते हैं कि 1 किलो के ऊपर अगर कोई बच्चा है तो उसमें ये हम कर सकते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि नॉर्मल बच्चे का वेट 2.5 से 2.8 यानी 2.8 किलो तक होता है। तो अगर प्री मैच्योर बच्चा भी है उसकी भी एंडोस्कोपी करने की सुविधा इस एंडोस्कोपी स्वीट में है। और उसके साथ साथ यदि उसमें कुछ इलाज करना है, कुछ दवा डालनी है, कोई चीज़ जो बच्चे के पेट में या उसकी अंतड़ियों में चली गई है उसको निकालना है, तो वो इलाज संभव है। सर, अब तक एंडोस्कोपी बच्चों की जो हो रही थी वो किस तरीके से की जा रही थी? देखिए, जैसा बहुत सारे अस्पतालों में है, एंडोस्कोपी यूनिट्स तो होते हैं, एडल्ट एंडोस्कोपी यूनिट्स होते हैं, और ज़्यादातर एंडोस्कोपी यूनिट्स में कुछ समय, जैसे सप्ताह में 2 दिन कहा गया कि आप पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, वो कर सकते थे। ये इस प्रकार की सुविधा हमारे अस्पताल में भी पहले से थी, सालों से थी। पर ये रियलाइज़ किया गया कि यदि बच्चे 10 किलो, उनमें केवल 10 किलो वज़न तक के बच्चे या अगर उससे ज़्यादा वज़न के बच्चे हैं उनका ही एंडोस्कोपी हो पाता था। पर ये पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी आने से हमारे अस्पताल में 10 किलो से कम बच्चे, जैसा मैंने बताया, नवजात शिशु भी, और नवजात शिशु भी जो प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं उनमें भी ये करने की सुविधा संभव है। दूसरे जो थेराप्यूटिक एस्पेक्ट है, यानी आप एंडोस्कोप डाल के और किसी ने कोई फॉरेन बॉडी स्वॉलो कर ली, हमने कई वो देखे जो कि किसी ने पिन जो था वो स्वॉलो कर लिया या कान का झुमका स्वॉलो कर लिया और वो कहीं पेट में जाके फंस गया, तो उसको एंडोस्कोपी द्वारा, दूरबीन के द्वारा निकालना, ये सुविधा भी हमारे अस्पताल में एक यूनिक सुविधा है जो अन्य जगहों पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। डॉक्टर श्याम मीना हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो एक बार दर्शकों के लिए बताइए कि बच्चों में एंडोस्कोपी और बड़ों में एंडोस्कोपी में क्या अंतर होता है? देखिए, बच्चों में एंडोस्कोपी की बात करने से पहले बच्चों की शारीरिक बनावट के हमें समझना पड़ेगा। बच्चों की जो आहार नाल है, बच्चों की बाकी आंतों के पार्ट है, वो बहुत ही छोटी साइज़ के होते हैं। और दूसरा, बच्चों का शरीर किसी भी बाहर से जो उसको समस्या होती है उसको सहन करने की शक्ति कम होती है। तो हमें बच्चों को प्रॉपर सेडेशन के साथ, प्रॉपर तैयारी के साथ एंडोस्कोपी करना होता है। बच्चों को प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है खाली पेट आने के लिए। ये एक बहुत बड़ी एज कंपेयर टू एडल्ट या बड़ों के में काफ़ी भिन्नता है। सर, जब कोई मामला आता है कितना समय अब लगेगा, क्योंकि अब एक डेडिकेटेड एक सेल्फ हेल्थ केयर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है, तो उसको आप किस तरीके से? मैं आपको पिछले महीने का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा हमारे आपातकालीन कक्ष में एक कॉइन खा के आया। विद इन द हाफ एंड आवर वो कॉइन पेरेंट्स के हाथ में था। तो दैट इज़ अ टाइम, विद इन द हाफ एंड आवर आफ्टर एडमिशन हम लोगों ने वो निदान उसका कर दिया। और रिकवरी टाइम कितना लगता है? तो रिकवरी टाइम इट डिपेंड कि केस क्या है, बट अमूमन 1 से 1.5 घंटे बाद बच्चा ओनली अलाउ हम कर देते हैं। सर, इसके साथ साथ डे केयर फैसिलिटी भी शुरू की गई है, कितने बेड्स की है? देखिए, सबसे मेरे एज ए पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा वो है 10 बेड का डे केयर सेंटर, जो हमारे चिकित्सक महोदय सर ने अपने कार्यकाल में सबसे पहला जो हमें इस अस्पताल को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, वो 10 बेड का डे केयर सेंटर है। इस 10 बेड का डे केयर सेंटर होने से हमारी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे पास एक बिस्तर होता था, तो जब तक वो बच्चा रिकवर नहीं होता हम दूसरे बच्चे को नहीं ले पाते थे। बट जब से हमें 10 बेड का डे केयर सेंटर ओपन हुआ है, उसके बाद हमारी वेटिंग लिस्ट 0 है। नाउ वी कैन डू अप टू, जैसे आप देख पाओगे दूसरे आज 7 एंडोस्कोपी हमने प्लान की है, तो हमारी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, 1 महीने में कितने मरीज बच्चों की अगर हम बात करें उसमें आते हैं?
फिलहाल जो हमारे पास लास्ट 3-4 मंथ का सेंसस है, 70 से 80 बच्चों की हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं। उनमें से मेजोरिटी ऑफ पेशेंट 80% पेशेंट बाहर से रेफर्ड पेशेंट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से एक नया कीर्तिमान सफदरजंग अस्पताल में हुआ है, रचा गया है, जिसमें अब बच्चों के एंडोस्कोपी अगर किस तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर बच्चे निगल लेते हैं, सिक्का होता है, सुई होती है, जिस तरीके के केसेस हमने देखे हैं, तो इस तरीके तमाम मामलों में अब बच्चों को परेशानी की जरूरत नहीं होगी। वो सीधा इस अस्पताल में आप सफदरजंग पहुंच सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड अस्पताल एक डेडिकेटेड सेंटर की तरह बनाया गया है, जहां पर अब सीधा मरीज जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पर बच्चों की एंडोस्कोपी जो है वो अब की जा सकती है। वीडियो सुमेंद्र कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।